फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ मार्केट रिसर्च कोर्स। तो हमने लास्ट टाइम इसमें एग्जांपल लिया था कि ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट की रिगार्डिंग हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी लास्ट टाइम। अभी हम इस मार्केट रिसर्च में कंपनी प्रोफाइलिंग कैसे कैसे करते हैं, कंपनीज़ को एनालाइज कैसे करते हैं, कंपनीज़ के रिगार्डिंग जो डेटा प्रोवाइड करते हैं, सपोज जैसे कि उसमें बिजनेस ओवरव्यू हो गया, रेवेन्यू हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ें हम कैसे रिफ्रेम करते हैं रिपोर्ट में, सपोज़। तो वो चीज़ें में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए सेम ये किया है, सपोज़ ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट का ही एग्जांपल लिया है। तो जनरली कैसे होता है ना, जो मार्केट में जो कंपनीज़ होती है, टॉप कंपनीज़ हम फाइंड आउट करते हैं। तो टॉप कंपनीज़ फाइंड आउट करने के लिए मल्टीपल फैक्टर हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि कंपनीज़ का रेवेन्यू हो गया, ओके, फिर उनका जोग्राफिकल प्रेजेंस हो गया, उस मार्केट में हाउ मच प्रोडक्ट दे आर ऑफरिंग, एंड मल्टीपल फैक्टर वी आर कंसिडरिंग। सो अभी हम मेजर कंपनी लेते हैं इसमें, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक। तो सैमसंग जैसे कि यहाँ पे मैं शो दिखाता हूँ, हम ना रिपोर्ट को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट होता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। तो इसमें ऐसा रहता है कि कंपनी इस्टेब्लिश कब हुई, कंपनी का हेडक्वार्टर कब था, कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स में मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है, कौन से प्रोडक्ट में बिलोंग करती है। ये सारी चीज़ें हम बिजनेस कंपनी ओवरव्यू में प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि या फर्स्ट लाइन में अगर हम देखेंगे तो ये सब मतलब सब्सिडियरी कंपनी है, उनका इस्टेब्लिश ईयर बताया है। फिर बाद में वो प्रोडक्ट्स कौन से मैन्युफैक्चर करते हैं, लाइक स्मार्टफोन, मेमोरी चिप्स और एलईडी डिस्प्ले। कंसिस्टेंटली रैंक अमॉन्ग द टॉप 2 ग्लोबल स्मार्टफोन वेंडर बाय शिपमेंट वॉल्यूम अलोंगसाइड एप्पल। द कंपनी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, सेल्स ब्रॉड रेंज ऑफ कंज्यूमर एंड एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी। तो ये मतलब कंपनी के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन रही थी इसमें। और साइड में राइट साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस्टेब्लिश ईयर, हेडक्वार्टर, की लीडरशिप, रेवेन्यू, कंपनी का लेटेस्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह, ये सब चीज़ें हम ऐसे फ्रेगमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो इसमें जैसे कि हमारा स्मार्टफोन मार्केट है, तो कंपनी स्मार्टफोन मतलब ये जो प्रोडक्ट है उनका, तो कौन से प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, अभी मेजर में कौन से प्रोडक्ट है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देते हैं। जैसे कि गैलेक्सी S26 हो गया, S26 प्लस हो गया, S26 अल्ट्रा है, गैलेक्सी जेड, गैलेक्सी फोल्ड 8, गैलेक्सी फ्लिप। तो ये प्रोडक्ट है सपोज़। और ये बाकी सीरीज़ है, गैलेक्सी ए सीरीज़, टैब सीरीज़। तो और इनके रिगार्डिंग एक दो लाइन की बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि मतलब इसकी रैम वगैरह कितनी हो सकती है, इसका डिस्प्ले साइज़ कितना है, बैटरी कैपेसिटी क्या है। जो मेजर पॉइंटर्स जो मार्केट को वेरी करते हैं, वो पॉइंटर्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे सपोज़ प्राइस भी दे सकते हैं। अभी ये US डॉलर में है, सपोज़ ये ग्लोबल लेवल की प्राइस है, तो वैसे टाइप में हम प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ऐसा रहता है कि एनुअल रेवेन्यू रहता है, मतलब 2 to 5 ईयर का एनुअल रेवेन्यू जाता है। जिस अभी ये साउथ कोरियन कंपनी है, तो KRW ट्रिलियन में इसका रेवेन्यू है, सपोज 2021 से लेकर 25 तक का रेवेन्यू है। फिर R&D इन्वेस्टमेंट कौन सी मतलब कितने की है उन्होंने लास्ट के 3 साल में, तो वो चीज़ यहाँ पे दी है। कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ कितनी हुई है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 11.3% की ग्रोथ है सपोज। तो वो सब मतलब ये चीज़ें हम इसमें दिखाते हैं। We can show multiple factor in the revenue breakdown and financial performance, like we can also provide EBITDA revenue of per year, like that। और यहाँ पे सपोज रेवेन्यू बाय बिजनेस सेगमेंट है, तो कंपनी कौन से बिजनेस सेगमेंट में बिलोंग करती है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। जैसे कि DX डिवाइसेस करके है फॉर एग्जांपल, तो इनका 52% कंट्रीब्यूशन है कंपनी के रेवेन्यू में। DS सेमीकंडक्टर का 36% है, SDC डिस्प्ले का 8% और हरमान का 4% तक है। और रेवेन्यू बाय रीजन, मतलब कंपनी कौन से रीजन में बिलोंग करती है, जैसे कि अमेरिकाज, यूरोप, चाइना, कोरिया एंड अदर एशिया। तो इसमें
मतलब चीज़ें एकदम साफ क्लियरली दिखती है कि सपोज़ अमेरिकाज़ में उनका रेवेन्यू 39% तक है। चाइना की बात करेंगे तो 16% तक चाइना का रेवेन्यू है। तो और स्वॉट में मतलब कैसे है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, सपोज अभी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन, ग्लोबल प्रेजेंस, डाइवर्स पोर्टफोलियो। ओके, तो ये स्ट्रेंथ वाले पॉइंट हो गए जो कि कंपनी के रेवेन्यू को एक मतलब स्ट्रांगनेस वाले पॉइंट है। सपोज वीकनेस की अगर बात करेंगे तो मार्केट में इंटेंस कंपटीशन है, ये एक वाल फर्स्ट पॉइंट है। सपोज डिपेंडेंस ऑन स्मार्टफोन मार्केट, सेकंड, एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, थर्ड पॉइंट। मतलब सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब हुआ तो ग्लोबल मार्केट पे इम्पेक्ट होता है और कंपनीज़ के रेवेन्यू पे इम्पेक्ट होता है। जैसे कि कोविड में पूरे सप्लाई चेन में इम्पैक्ट हुआ था तो कंपनीज़ का रेवेन्यू डाउन हो गया था 2020 की अगर बात करेंगे तो। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है। अभी अभी 5G टेक्नोलॉजी, ये एक तो मतलब अडॉप्शन, ये एक इमर्जिंग मतलब अपॉर्चुनिटी है सपोज़। लेकिन AI बेस्ड प्रोडक्ट अभी लॉन्च हो रहे हैं तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी मतलब आ सकती है कि कंपनी ने अगर अडॉप्ट किया उन चीज़ों को। जैसे कि बहुत सारी कंपनी ने अभी लॉन्च तो वैसे किया है स्मार्ट मतलब फेशियल रिकग्निशन के लिए, मोबाइल्स में कैमरा के लिए, ऑटो ब्लर, ऑटो रिकग्निशन के लिए। तो वो एक पार्ट हो गया। और थ्रेट मतलब इकोनॉमिक डाउनटर्न, जैसे कि उसमें मल्टीपल फैक्टर है। एक इकोनॉमिक डाउनटर्न, जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रेगुलेटरी चेंजेस। और नेक्स्ट है, ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इसके रिसेंट डेवलपमेंट, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कंपनीज़ ने क्या इन्वेस्ट किया है अभी रिसेंट में, उन्होंने रिसेंट में कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो इससे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने के लिए मतलब ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए एकदम इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक्चुअली। उन्होंने कोई मर्जर किया है क्या, कोई पार्टनरशिप की है क्या, कोई न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च की है क्या स्मार्टफोन में। तो ये सब चीज़ें रिसेंट डेवलपमेंट में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कंपनी प्रोफाइल में प्रोवाइड करते हैं सपोज। ओके भी, दैट्स इट।